हेलो दोस्तों, रोशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके जीएस का 100 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे क्रोमोसोम की संरचना में कौन सा भाग लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन। आगे देखेंगे किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से। आगे देखेंगे दोस्तों 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है? चित्रित धूसर मृत भांड। आगे देखेंगे दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? भुवनेश्वर में। आगे देखेंगे इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में? पुरापाषाण काल में पाए गए थे। आगे देखेंगे दोस्तों कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? देखेंगे मोहनजोदड़ो। आगे देखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला था। आगे देखेंगे दोस्तों विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। आगे देखेंगे चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। आगे देखेंगे दोस्तों उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने करवाया था। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। आगे देखेंगे दोस्तों आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवानिक से मानते हैं धन्वंतरी को। किसे मानते हैं? धन्वंतरी को। आगे देखेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? किसके द्वारा समाप्त हो गया? हुनो द्वारक द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों आर्यभट्ट और वराहिमिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के साथ। आगे देखेंगे दोस्तों इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त के। आगे देखेंगे दोस्तों गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त है। आगे देखेंगे दोस्तों गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना के सिक्के जारी किए गए थे। आगे देखेंगे धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? मेटलाइड्स। क्या कहलाती है? मेटलाइड्स। आगे देखेंगे खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड। आगे देखेंगे भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। आगे देखेंगे दोस्तों ताजमहल बीबी का मकबरा इत्माद उद दौला किस चीज के स्मारक है? मृत व्यक्ति के। आगे देखेंगे दोस्तों सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। आगे देखेंगे
भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 ईस्वी में। आगे देखेंगे, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? अपने घोड़े को। आगे देखेंगे, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देखेंगे, मगध के उत्थान के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। आगे देखेंगे, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? किस खिताब से? पद्म विभूषण से। आगे देखेंगे, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलोर में है। आगे देखेंगे दोस्तों, संसद में कौन से 2 हाउसमेट्स है? तो है लोकसभा और राज्यसभा है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये तो है गोवा। और जनसंख्या से है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल से है राजस्थान। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश के। आगे देखेंगे दोस्तों, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। 14 में। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। आगे देखेंगे, 7वां अजूबा में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल है। आगे देखेंगे दोस्तों, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? दी वेस्टर्न घाटर्स को नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। कौन सी है? अरावली पर्वत। आगे देखेंगे दोस्तों, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे देखेंगे दोस्तों, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। आगे देखेंगे दोस्तों, किस भारतीय ने पद्म
प्रबुद्ध भारत का पत्रिका शुरू की थी, किया था? स्वामी विवेकानंद ने किए थे। आगे देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, मार्क जुकरबर्ग। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फोन 1995 में लॉन्च किया गया था। आगे देखेंगे, लिवरेज ईडीयू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी है, अक्षय चतुर्वेदी है। आगे देखेंगे, सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में लाइसेंस समाप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। सॉरी, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। आगे देखेंगे दोस्तों, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। आगे देखेंगे दोस्तों, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा था। आगे देखेंगे दोस्तों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखेंगे दोस्तों, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था? कौन था? सी राजगोपालचारी। आगे देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, शहनामा किसकी कृति है? शहनामा किसकी कृति है? फिरदौस के, फिरदौस के। आगे देखेंगे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। किसे जाता है? अकबर को। आगे देखेंगे दोस्तों, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। किससे? जनमत संग्रह से। आगे देखेंगे, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था? 1962 ईस्वी में। कब घोषित किया गया था? 1962 ईस्वी में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? कब अंगीकृत किया था? सॉरी, तो मालूम नहीं है। आगे देखेंगे दोस्तों, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की? यूएसए से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के नाम के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? धारा 370, सॉरी, अनुच्छेद 370। आगे देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। प्रधानमंत्री का होता है 5 वर्ष, और विधायक का भी 5 वर्ष होता है। आगे देखेंगे, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? प्रेस को। आगे देखेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। आगे देखेंगे, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। किस मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। आगे देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी? कैसी बनी थी? त्रिलोचन द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों,
भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन को। आगे देखेंगे दोस्तों। रन रंथ रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है? रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है? कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। आगे देखेंगे। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। बिहार में है। आगे देखेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ था? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। आगे देखेंगे दोस्तों। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे। आगे देखेंगे दोस्तों। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? लोहा के उत्पादन में निर्भर हो गया। आगे देखेंगे। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क द्वारा। स्टाम्प शुल्क द्वारा। आगे देखेंगे। तेजड़िया। तेजड़िया और मंदिड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंध है? किस पहलू से संबंध है? स्टॉक मार्केट से। आगे देखेंगे दोस्तों। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आय कर से। इनकम टैक्स से। आगे देखेंगे दोस्तों। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत है। कौन सा? भारत। आगे देखेंगे दोस्तों। हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? हार्ड करेंसी का अर्थ है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। आगे देखेंगे दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वाघ है। वाघ। आगे देखेंगे दोस्तों। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे देखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आगे देखेंगे। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़। अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ है। आगे देखेंगे दोस्तों। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है क्या? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आगे देखेंगे दोस्तों। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आगे देखेंगे। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। सरदार पटेल को। आगे देखेंगे दोस्तों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। आगे देखेंगे। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुल निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या? होता है क्षार होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को। इसे केरोसिन में रखा जाता है। किसे? केरोसिन में रखा जाता है। कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या कहा जाता है? कार्यकारी प्रमुख। कार्यकारी प्रमुख। बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला और ताजमहल किस चीज से स्मारक है? मृत व्यक्तियों से। के।
आगे देखेंगे बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? सम्राट अशोक। आगे देखेंगे दोस्तों पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब लागू हुआ? 1950। आगे देखेंगे दोस्तों लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता क्या था? बंदरगाह। क्या था? बंदरगाह। आगे देखेंगे मगध का उत्थान किसने किया था? मगध का उत्थान किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। आगे देखेंगे दोस्तों ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को। जोधपुर को कहा जाता है। आगे देखेंगे पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। 7 अजूबा में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? ताजमहल। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान भीमराव अंबेडकर का है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। आगे देखेंगे इंडिया में पहला फोन कब आया था? 1995 में। आगे देखेंगे दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? EWS सर्टिफिकेट। आगे देखेंगे दोस्तों पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? वर्ष 1962 ईस्वी में। आगे देखेंगे दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? पुलित्जर पुरस्कार। आगे देखेंगे दोस्तों 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे दोस्तों भारतीय मुसलमानों ने के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। आगे देखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी के अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी को बना था। आगे देखेंगे दोस्तों 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग? खाद्य एवं कृषि। आगे देखेंगे दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। आगे देखेंगे दोस्तों बेरिंग जल डमरूमध्य किन देशों को मध्य है? अमेरिका एवं रूस के बीच। आगे देखेंगे दोस्तों डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल से महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल से महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। आगे देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आगे देखेंगे दोस्तों CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाता है? पेरिफेरल्स। आगे देखेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखेंगे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। आगे देखेंगे दोस्तों 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के हुआ था। एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में। एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? इलाहाबाद। आगे देखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? काली मिट्टी का प्रकार है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगर सेशन लगे अच्छा तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, एवं शेयर कर दें। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ। आगे देखेंगे दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से। आगे देखेंगे दोस्तों, राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने वाला प्रावधान अनुच्छेद 350 है, अनुच्छेद 350A में है। आगे देखेंगे दोस्तों, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है? किसे प्राप्त है? सानिया मिर्जा को। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। आगे देखेंगे दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। आगे देखेंगे दोस्तों, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। आगे देखेंगे दोस्तों, धामी गोली कांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 ईस्वी में। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय। आगे देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? किस वर्ष? 1990 में पारित किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट में किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया? शंकराचार्य को रचयिता कहा गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में हीरे की खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। आगे देखेंगे दोस्तों, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता का प्रयत्न किए? राजा राम मोहन राय। एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? 52 सेकंड। आगे देखेंगे दोस्तों, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? कब लागू किया गया था? 1780 में। आगे देखेंगे दोस्तों, साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। आगे देखेंगे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे देखेंगे, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। आगे देखेंगे दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। आगे देखेंगे दोस्तों, किस मच्छर के काटने से डेंगू
ज्वर आता है? किस मच्छर काटने से? एंडीज, एंडीज मच्छर को काटने से आता है। आगे देखेंगे दोस्तों, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से है। आगे देखेंगे दोस्तों, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से। आगे देखेंगे दोस्तों, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे देखेंगे दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सा है? पारसनाथ, पारसनाथ। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? कौन से राज्य से होता है? झारखंड से होता है, झारखंड से। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे देखेंगे दोस्तों, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? चीन, चीन है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है? प्रकाश वर्ष। आगे देखेंगे दोस्तों, ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, विद्युत बल्ब में भरी जाती है? क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। आगे देखेंगे, गुब्बारे में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हीलियम। आगे देखेंगे दोस्तों, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी। आगे देखेंगे दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन खोजा था। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में ब्लू सिटी के नाम किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा था। आगे देखेंगे दोस्तों, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, विनोबा भावे। आगे देखेंगे दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। आगे देखेंगे दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। गुब्बारों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के पूरा होने में अधिकतम कितना समय लगता है? 52 सेकंड। आगे देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखेंगे दोस्तों, दिल्ली चलो नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, बेसबॉल। आगे देखेंगे दोस्तों, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसे? पाणिनि का है, पाणिनि। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां। किसे पुकारा जाता है? शाहजहां को। आगे देखेंगे दोस्तों,
बौद्ध संगीति किस शासक के समय आयोजित की गई थी? किस समय? कनिष्क के समय। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? ब्रिटेन और चीन के बीच। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। आगे देखेंगे दोस्तों, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। आगे देखेंगे दोस्तों, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणें। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। अरुविले आश्रम कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में स्थित। कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में स्थित है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। आगे देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाए थे? पंचमहल का। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। आगे देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? 42वें में जोड़ा गया। आगे देखेंगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। आगे देखेंगे दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से है। आगे देखेंगे, भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब है। आगे देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया? iOS। आगे देखेंगे दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? गोवा। आगे देखेंगे दोस्तों, ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है, कौन है? पवन कुमार चामलिंग। आगे देखेंगे दोस्तों, उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए किस हिंदी वाक्यांश को उपयोग किया जाता है? किस हिंदी वाक्यांश को? कामर तोद महंगाई। आगे देखेंगे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? कितनी है? 12। आगे देखेंगे दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? किसने किया था? अकबर ने किया था। आगे देखेंगे, कंप्यूटर भाषा COBOL का आविष्कार किसने किया था? ग्रेस मूरे हुपर ने करवाया था। आगे देखेंगे, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल। कौन सा मदद करता है? उत्प्लावक बल। आगे देखेंगे दोस्तों,
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे देखेंगे, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में है। आगे देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात। जोग प्रपात। आगे देखेंगे, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। आगे देखेंगे, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर। कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर। आगे देखेंगे, डेसिबल बेल शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ध्वनि से। किससे संबंधित? ध्वनि से। आगे देखेंगे, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा में। आगे देखेंगे, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया? महबूब उल हक ने किया था। आगे देखेंगे, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1948 ईस्वी में। आगे देखेंगे, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ वांटिंग ने किया था। आगे देखेंगे, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने। आगे देखेंगे दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। आगे देखेंगे दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। आगे देखेंगे दोस्तों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? नेपाल में। आगे देखेंगे, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया था। आगे देखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखेंगे दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। आगे देखेंगे दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या जस्तीकरण। आगे देखेंगे दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। आगे देखेंगे दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आगे देखेंगे, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिप में। आगे देखेंगे, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? बुला चौधरी। आगे देखेंगे दोस्तों, दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? क्या था? विश्व बंधुत्व। आगे देखेंगे दोस्तों, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखेंगे दोस्तों, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल। सबसे ज्यादा चावल होती है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विश्वतीय में। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? यकृत। आगे देखेंगे दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? पृष्ठीय तनाव पर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? पृष्ठीय तनाव पर। आगे देखेंगे, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर। आगे देखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाते हैं? जमनालाल बजाज। आगे देखेंगे दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? सुचिंद्रम में। आगे देखेंगे दोस्तों, टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के पैर में। आगे देखेंगे,
कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आगे देखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है? ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को कौन सी है? जांघ, फीमर, जिसे फीमर कहते हैं, जांघ की हड्डी जो किसे फीमर कहते हैं। किस अंग से पित्त स्रावित होता है? किसे? लीवर से होता है। किस अंग से होता है? लीवर से होता है। आगे देखेंगे सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। आगे देखेंगे दोस्तों मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। आगे देखेंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 9.8 है 98.6 फारेनहाइट। सॉरी। आगे देखेंगे मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। आगे देखेंगे दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर है। आगे देखेंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। आगे देखेंगे दोस्तों मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। आगे देखेंगे दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। आगे देखेंगे दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 या 7.4। आगे देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। आगे देखेंगे दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डी पाई जाती है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन है टाइलिन। आगे देखेंगे दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। आगे देखेंगे दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? मेघनाथ शाह का। अनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं बेस्ट ने। आगे देखेंगे गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने किया था। आगे देखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने। आगे देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों रक्त परिवहन की खोज किसने की था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों एक्सरे की खोज किसने किया था? डब्ल्यू.सी. राउंटजन ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों वर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? लाइसोसोम की खोज सीडी डूवे ने किया था। आगे देखेंगे जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? लेeuwenhoek के द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। आगे देखेंगे दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? इंदौर में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों मधुमक्खी का पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। भूकंप से संबंधित अध्ययन
कहलाता है, क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। आगे देखेंगे दोस्तों, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, क्या कहलाता है, एम्टोलॉजी, एम्टोमोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे, जीवों में पाए जाने वाले रोगों को, जीवों में पाए जाने वाले रोगों को अध्ययन कहलाता है, क्या, पैथोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। अंगूर का उत्पादन संबंधित है किससे है, विटिकल्चर से, विटिकल्चर से। आगे देखेंगे, वायरस यानी विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, वायरस या विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, प्लाज्मा, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों, पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है, अप्थाल्मोलॉजिस्ट, अप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता, क्या कहलाता है, अप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। आगे देखेंगे, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, गुड़गांव में, कहाँ है, गुड़गांव में। आगे देखेंगे दोस्तों, कपकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। आगे देखेंगे दोस्तों, विक्रम भाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है, कहाँ, कटक में। आगे देखेंगे, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहलाता है, एस्टियोलॉजी, एस्टियोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। आगे देखेंगे दोस्तों, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, कॉपरनिकस ने खोजा था। आगे देखेंगे, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या क्या है, क्या है, न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है। आगे देखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने किया था, किसने किया था, एंडरसन ने किया था। पोलियो का टीका किसने खोजा था, जॉन ई साल्क, जॉन ई साल्क ने किया था। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था, मेंडलीफ ने किया था। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, प्रोटॉन किस प्रकार धन आवेशित युक्त कण है। आगे देखेंगे, परमाणु बम का विकास किसने किया था, किसने किया था, किसने किया था, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। आगे देखेंगे, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से। आगे देखेंगे दोस्तों, परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण क्या होता है, परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखेंगे, डायनामाइट के आविष्कार कौन थे, डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबल थे, अल्फ्रेड नोबल थे। आगे देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, मैक प्लांक, मैक प्लांक ने दिया था। आगे देखेंगे, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, क्या है, कार्बन 14। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया था, कब किया था, 1952 में, 1952। आगे देखेंगे, रडार के आविष्कार कौन थे, अल्बर्ट टेलर, अल्बर्ट टेलर ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आगे देखेंगे, सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण क्या है, गामा किरण है, गामा किरण। आगे देखेंगे दोस्तों, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, किसने किया था, फॉल ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। आगे देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस है। आगे देखेंगे, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, गर्म ग्रह। दूध मेखला यानी मिल्की को क्या होता है, एक मंदाकिनी, एक क्या होता है, एक मंदाकिनी होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोट की तारा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अभिनव तारा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अभिनव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, कौन सा है, शुक्र है। आगे देखेंगे दोस्तों,
कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? कौन सा है? शुक्र है। आगे देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल।